हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 1 से 2 के फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसमें हम भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं, उसका सेकंड पार्ट करेंगे, निर्गुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है निर्गुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं हैं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास। यानी कि जो भक्त कवि होते थे निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है और ईश्वर दिखाई नहीं देता है। ईश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, इनका ये मानना था। तो चलिए मैं रीड कर देती हूँ। ईश्वर को निर्गुण निराकार मानना निर्गुण भक्ति काव्य की आधारभूत विशेषता है। निर्गुणपंथी अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते थे। हाँ, ये लोग जो थे अवतारवाद में भी विश्वास नहीं रखते थे। उनका दृढ़ मत है कि ईश्वर निर्गुण और निराकार है, वे समस्त सृष्टि में व्याप्त है, लेकिन वह मनुष्य या अन्य प्राणी का रूप धारण नहीं करता। ईश्वर निर्गुण निराकार है, इसलिए उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करना गलत है। ये लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, जो निर्गुण भक्ति काव्य के जो कवि थे। समस्त सृष्टि उसी की रचना है, इसलिए भी इसकी मूर्ति बनाना या मंदिर बनाना व्यर्थ है। अब दूसरी है इसकी लौकिक प्रेम द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति। लौकिक प्रेम यानी कि संसारिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम यानी कि ईश्वरीय प्रेम जो होता है। निर्गुणपंथी भक्त कवियों ने ईश्वर को निर्गुण निराकार तो माना, किंतु इसकी उपासना का भी एक मार्ग ढूंढ लिया। उन्होंने भक्ति की उपासना का मार्ग योग और गुह्य साधना पद्धति में खोजा। यानी कि योग मार्ग में और गुह्य साधना पद्धति में ये भक्ति करते थे। उन्होंने इसका एक और रास्ता ढूंढ लिया। नाथ और सिद्ध इसी परंपरा में आते हैं। सिद्ध और नाथ जो थे, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य वाले इसी परंपरा में आते हैं। साधना का ये मार्ग सामान्य जनता को उत्कृष्ट नहीं कर सका। कबीर आदि संतों ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए लौकिक संबंधों को आधार बनाया। यानी कि ये जो सांसारिक प्रेम था, संसारिक लोग थे, उनके द्वारा ईश्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति करते थे। जैसे कि जायसी के काव्य में भी देखने को मिलता है। जायसी के पद्मावत में जो रतनसेन था और पद्मावती थी, उनका लौकिक प्रेम था और उसको रतनसेन को जीव का प्रतीक माना गया है और पद्मावती को ईश्वर का। तो वहाँ पे लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति हो रही थी। तो ये लौकिक प्रेम के संबंधों को आधार बनाते थे भक्ति का। कबीर ने ईश्वर को अपना भरतार और स्वयं को उसकी दुल्हन माना। यानी कि ईश्वर को अपना पति माना और खुद को दुल्हन माना ईश्वर की। इसी प्रकार सूफी कवियों में लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति दी। सूफी प्रेम कवियों में यानी कि जो अभी मैंने जायसी का एग्जाम्पल दिया था वही है। अब थर्ड है इसका धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध। तो निर्गुण पंथी केवल ईश्वर प्रेम में लीन रहने वाले भक्त नहीं थे, उन्हें ईश्वर की बनाई इस सृष्टि से भी उतना ही प्रेम था। यानी कि ये जो सृष्टि है, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि, ये सिर्फ जो निर्गुणपंथी कवि थे सिर्फ ईश्वर से ही प्रेम नहीं करते थे, ईश्वर की बनाई सृष्टि से भी प्रेम करते थे। इसलिए उन्होंने उसमें व्याप्त बुराइयों और अनाचारों का विरोध किया। यानी कि सामाजिक बुराइयों का विरोध किया, रूढ़ियों का, धार्मिक आडंबरों का, बाह्य आडंबरों का इन्होंने विरोध किया। उन्होंने धार्मिक रूढ़ियों और कर्मकांडों को माया कहा। यानी कि जो उस समय की धार्मिक रूढ़ियाँ थी, कर्मकांड थे, उन्होंने उसे माया बताया। उनके अनुसार ये विश्वास करना कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलेगा या गंगा में नहाने से पूरे होता है, केवल मन का भ्रम है। ये मानते थे, ये जो निर्गुण कवि थे, ये इनका मानना था कि काशी में मरने से कोई स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग तब मिलेगा जब व्यक्ति अच्छे काम करेगा और गंगा में नहाने से ही पुण्य नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मन का भ्रम है, इन्होंने ऐसा माना। ईश्वर और जीव तो जल और बर्फ की तरह हैं, दोनों में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, ये माना इन कवियों ने। फिर फोर्थ है जाति प्रथा का विरोध एवं हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन। तो इन लोगों ने जाति प्रथा का विरोध किया और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से शिक्षा दी कबीर ने और सारे ही संत कवियों ने। हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष रूप से बल दिया इन्होंने। जीव और ईश्वर की एकता के कारण ही निर्गुण पंथी जाति पाति और ऊंच नीच के भेद में विश्वास नहीं करते थे। कबीर और अन्य संत कवियों ने
बार बार इस बात को दोहराया है कि ब्राह्मण और शूद्र एक ही ईश्वर की संतान हैं। यानी कि ये लोग कहते थे कि जो ब्राह्मण और शूद्र हैं वो एक ही ईश्वर की संतानें हैं और इसलिए इनमें हमें भेद नहीं करना चाहिए। एक ज्योति थे सब उपजा, कौन ब्राह्मण कौन सूदा। ये कबीर कहते हैं। निर्गुण पंथी जाति के भेद को तो स्वीकार करते ही थे, हिंदू और मुस्लिम के बीच भी कोई फर्क नहीं करते थे। यानी कि जाति पाति का भी विरोध करते थे और हिंदू मुसलमान के बीच भी कोई भेद नहीं करते थे ये लोग। कबीर नानक आदि ने हिंदू मुसलमान एकता पर विशेष रूप से बल दिया। कबीर ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों में व्याप्त अंधविश्वासों पर चोट की। यानी कि दोनों धर्मों के अंधविश्वास से कबीर ने उनका विरोध किया। दूसरी ओर मालिक मोहम्मद जायसी, मंझन, कुतुबन आदि सूफी कवियों ने हिंदू लोक कथाओं को अपनाकर अपनी सहिष्णुता और उदारता का परिचय दिया। यानी कि जो सूफी कवि होते थे वो हिंदू जो प्रेम कथाएं होती थी, लोक कथाएं होती थी, तो उनको अपनाकर अपनी जो है काव्य रचना करते थे। जायसी ने भी एक हिंदू प्रेम कथा को ही, एक लोक कथा को ही अपने काव्य का आधार बनाया था पद्मावत में। अब 5th है रहस्यवाद का प्रभाव। निर्गुण काव्य धारा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है उसका रहस्यवाद। यानी कि निर्गुण काव्य धारा की एक विशेषता है रहस्यवाद जो है। सृष्टि के प्रत्येक वस्तु में ईश्वर की परोक्ष सत्ता का आभास पाना, उनसे अपना संबंध जोड़ना और उस सत्ता के साथ अपने को एक एकाकार महसूस करना ही रहस्यवाद है। यानी कि ईश्वर जो है, हर ईश्वर की सत्ता को ही हर जगह ईश्वर का आभास करना, हर जगह ईश्वर को मानना और ईश्वर की सत्ता को मानना, ये रहस्यवाद है। और ईश्वर के साथ अपने संबंध जोड़ना, हर जगह ईश्वर का आभास करना और ईश्वर को जो है एकाकार महसूस करना रहस्यवाद कहलाता है। शुक्ल जी ने रहस्यवाद के 2 प्रकार बताए, भावात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद। भावात्मक रहस्यवाद में जीव ईश्वर के प्रति गहन प्रेमानुभूति महसूस करता है। यानी कि भावात्मक रहस्यवाद में जो है ईश्वर के प्रति प्रेम अनुभूति महसूस करता है जो जीव होता है। जायसी के यहाँ इसी भावात्मक रहस्यवाद को देखा जा सकता है। जायसी के काव्य में प्रेम भक्ति काव्य जो है जायसी का पद्मावत, उसमें भावात्मक रहस्यवाद है। कबीर भी जब अपने को राम की बहुरिया मानकर ईश्वर के प्रति गहरी विरह भावना को व्यक्त करते हैं, तो ये भी भावात्मक रहस्यवाद है। यानी कि ये लोग जो है ईश्वर को प्रेम से प्राप्त करने के लिए जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो उसे भावात्मक रहस्यवाद कहते हैं। जिसमें प्रेम आता है वो भावात्मक रहस्यवाद है। कबीर के यहाँ इस साधनात्मक रहस्यवाद का प्रभाव भी दिखाई देता है। यानी कि कबीर ने भावात्मक और साधनात्मक दोनों तरह के रहस्यवाद देखने को मिलते हैं कबीर के काव्य में। निर्गुण भक्ति काव्यधारा पर नाथों, सिद्धों, सूफीमत, अद्वैतवाद और वैष्णव भक्ति का प्रभाव था। निर्गुण काव्यधारा ने इन सभी को अपनाया और इन्हीं में से अपना रास्ता निकाला। नाथों और सिद्धों की परंपरा से उन्होंने धार्मिक पाखंड का खंडन और जाति पाति का विरोध किया। उन्होंने योग मार्ग, ये मैंने पहले भी बता रखा है पिछली वीडियो में, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लेना, ये अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं अभी सिर्फ रीड कर रही हूँ। उन्होंने योग साधना की पद्धति का प्रभाव भी इन्हीं से ग्रहण किया। सूफी मत से इन्होंने प्रेम तत्व प्राप्त किया। सूफी काव्य का तो ये आधार था ही। उन पर ईश्वर के स्वरूप और माया के सिद्धांत का प्रभाव अद्वैतवाद के कारण था। वैष्णव परंपरा से उन्होंने अहंकार का त्याग, ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम और राम नाम का आधार लिया। इस प्रकार निर्गुण काव्यधारा विभिन्न परंपराओं का आगमन है। निर्गुण काव्यधारा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 शाखाओं में विभाजित किया। कबीर आदि संतों की ज्ञानाश्रयी शाखा और जायसी आदि सूफी कवियों की प्रेम मार्गी शाखा। इनका अध्ययन हम आगे करेंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें।